हेलो इन्वेस्टर, वेलकम है आपका डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। तो आज की गुड न्यूज़ है कि जो रिलायंस के प्रमोटर हैं हमारे मुकेश अंबानी, वो रिलायंस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो अपने स्टेक को बढ़ाकर 49.52 से 50.48% कर रहे हैं, ठीक है ना। और 8,500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्टेक को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो, तो पहले इनकी होल्डिंग थी 49.52 और अब ये 0.05% बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, 50.48%। तो पब्लिक का कितना स्टेक रह गया, 49.52%। स्टेक कितना हो गया, 100%। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे जब कोई भी कंपनी का प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर को बाय करता है तो इससे स्टॉक प्राइस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो देखो आज के दिन 2% स्टॉक ऊपर गया, 2% स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है ना। तो देखो आज की न्यूज़, रिलायंस प्रमोटर हाइक स्टेक सिग्निफाइंग कॉन्फिडेंस इन कंपनीज फ्यूचर। द प्रमोटर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंक्रीज शेयर होल्डिंग बाय नियरली 0.5% points during the June 2026 quarter according to the market expert. Such a move signifies promoter confidence in the company business operation and future. तो इससे प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप मुझे ये बताइए, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और देखिए आज कंपनी के Q1 का रिजल्ट आया है और Q1 के रिजल्ट में क्या हुआ है, कंपनी का जो मुनाफा है, रेवेन्यू 22% घट गया है। और कितना घट गया है, 20,946 करोड़ रुपए मुनाफा घट गया है। पिछली तिमाही से 23% ज़्यादा घटा है। पहली तिमाही में रेवेन्यू 25% बढ़कर 3.11 लाख करोड़ पहुंचा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन सालाना मुनाफा घटा है, ठीक है। और देखो आगे और क्या बोल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल जून के नतीजे जारी कर दिए हैं, ठीक है ना। तो एक साल पहले की तिमाही में मुनाफा 26,900 करोड़ था। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 23% बढ़ा है। पिछली तिमाही यानी वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी को 16,971 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, ठीक है ना। तो 25% रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में रिलायंस का मुनाफा सालाना आधार पर घटा, ठीक है ना, सालाना आधार पर घटा है। तो ये कुछ टेबल है, इनको आप देख लेना, ठीक है। तो कंपनी के 5 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट रिलायंस जियो, फिर रिटेल बिजनेस, उसके बाद डिजिटल बिजनेस, फिर ऑयल टू केमिकल बिजनेस और ऑयल एंड गैस। यहाँ हम एक एक करके परफॉर्मेंस बता रहे हैं। तो देखो, पहला देखो, सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड कंपनी का मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही में ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ये इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। अब देखो और क्या है भाई, जियो का मुनाफा, यहाँ देखो, हर यूज़र महीने में औसतन 43.7 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। जियो के डेटा ट्रैफिक में साल दर साल 26% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जियो का मुनाफा भी बढ़ा है लेकिन 5G एसेट्स की कैपिटलाइजेशन के कारण कंपनी का ब्याज खर्च भी बढ़ा है, जिसमें थोड़ा सीमित है। हर महीने यूज़र, ये बता ही दिया मैंने आपको। अब देखो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, देखो ऑयल टू केमिकल बिजनेस से लेकर अदर बिजनेस। ऑयल टू केमिकल बिजनेस रेवेन्यू 1.5 करोड़ से बढ़कर 23.2 करोड़ रुपये रहा, ये रहा। रिटेल बिजनेस 7% बढ़ा, डिजिटल सर्विस 12% बढ़ा, अदर बिजनेस 69% बढ़े, ठीक है ना। तो कंपनी परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रही है। अब देखो, रिलायंस रिटेल का रजिस्टर्ड कस्टमर बेस 10.6 की ग्रोथ के साथ 29 करोड़ हो गया। इस तिमाही में 577 नए स्टोर खुलने के साथ ही कुल स्टोर की संख्या अब 20,169 हो गई,
तो रिटेल बिजनेस से इनकी बहुत अच्छी कमाई है, ठीक है ना। ये देखो, ईसा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो 20,000 से ज़्यादा स्टोर के साथ भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का नेतृत्व कर रही हैं। इस साल देखो 10% गिर चुका है रिलायंस का शेयर, तो अच्छा मौका बन सकता है रिलायंस का शेयर बाय करने का। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। अभी हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, एडवांस कंपोजिशन, एनर्जी, डिजिटल सर्विस काम करती है, रिटेल सेक्टर में काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है इसका, जियो का बिजनेस है। 5G नेटवर्क और तेज़ होगा, नहीं रुकेंगे वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद जियो फाइबर और ब्रॉडबैंड घर घर पहुँचेगा, हाई स्पीड इंटरनेट। उसके बाद रिलायंस रिटेल नई स्टोर खुलेंगी, शॉपिंग होगी और आसान, ठीक है ना। उसके बाद ब्रांड्स का पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। बाज़ार में रिलायंस के नए और किफ़ायती प्रोडक्ट आने से क्या हो रहा है, आम आदमी को महंगे के दौर से सस्ते ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद न्यू एनर्जी आने वाले समय में मिल सकती है सस्ती बिजली सेगमेंट में भी घुस रही है ये। उसके बाद पेट्रोल और डीजल और रसोई O2C बिजनेस, देश में फ्यूल की सप्लाई रहेगी मजबूत। रोज़गार के अवसर युवाओं के लिए नौकरी के मौके पैदा करेगी, ठीक है। उसके बाद शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म में मजबूती के संकेत, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान देना। ये केवल ये, यदि आपने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया है जिसमें रिलायंस का शेयर शामिल है, तो कंपनी के कुल टर्नओवर मुनाफे में निरंतरता आपके निवेश को सुरक्षा देती है। हालांकि छोटी अवधि में बाजार के उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन कंपनी का मजबूत ढांचा लंबे समय में आपके पैसों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो बात समझ में आई, रिलायंस का फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इस कंपनी में आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक और मैंने आपको बताई थी कि प्रमोटर पुट 8,500 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, ठीक है ना। रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और क्या है, चलो आज का शेयर मार्केट देखते हैं, आज का शेयर मार्केट कैसा रहा, तो इसको एक अलग वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियोज़ के साथ। तो अगर आपको डेली न्यूज़ की वीडियोज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए